रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। मैं पुनः तुम्हें स्मरण करा दूं, आज भी मैं अपना वचन निभाऊंगा। एकाकी युद्ध करूंगा तुमसे, और यदि मेरे और हनुमान के पांव तनिक भी पीछे हटे, मैं उसी समय अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारे वानर के पग पीछे हटे या ना हटे वनवासी, परंतु रावण के रूप में तुम्हारी मृत्यु के पग अवश्य तुम्हारी ओर बढ़ चुके हैं वनवासी। जिन्हें तुम वनवासी कह रहे हो, उनके और उन्हीं योद्धाओं के हाथों तुम्हारे भाई बंधुओं सहित तुम्हारी समस्त सेना का अंत हो चुका है रावण। तुम्हारे भी अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही तुम भी काल के गाल में समा जाओगे रावण, और तुम्हारे ये दमकते हुए स्वर्ण आभूषण तुम्हारे अहंकार के साथ ही धूल में मिल जाएंगे रावण। इन्हीं वनवासी के चरणों में पड़ी होगी तुम्हारी निर्जीव देह, निर्जीव देह, निर्जीव देह, निर्जीव देह। धूल में तो मिलोगे तुम, तुम्हारा ये वनवासी प्रभु और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना। नहीं दिवस नहीं, मास या बरस नहीं, ये उदाहरण युगों का बन रहा। ये उदाहरण युगों का बन रहा। मान अभिमान क्या और स्वाभिमान क्या, आज युद्ध देखो इनमें ठन रहा। आज युद्ध देखो इनमें ठन रहा। अब कहाँ क्या देर है, पास ही सवेर है। अब कहाँ क्या देर है, पास ही सवेर है। होने को तिमिर सारा लुप्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है। नीति का अनीति से ये युद्ध है। विद्युत अग्नियास्त्र उपस्थित हो। मैं इंद्रदेव का अस्त्र विद्युत अग्नि वर्षा की भांति विद्युत बाणों की वर्षा करके शत्रु को क्षण भर में समाप्त कर देता हूं। मैं वानरों, धूल में मिलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। रावण! देव का प्रचंड अस्त्र। मैं प्रचंड वायु अपने प्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाकर नष्ट कर देता हूं।
आज तुम अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता के साथ युद्ध कर सकते हो। तुम्हें अधर्म युद्ध से रोकने के लिए देवी तारा भी नहीं है तुम्हारे साथ। बहुअस्त्र उपस्थित हो। मैं धन्वंतरी देव की अमृत की शक्ति से निर्मित बहुअस्त्र अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता हूँ, किंतु मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। रावण ने तो अमृत से निर्मित अस्त्र का आवाहन किया है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे वनवासी। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त कर देगा मेरा यह अस्त्र। चंद्रास्त्र। विफल हो गया ये अस्त्र भी। अमृत से निर्मित है यह अस्त्र, इसे विफल करना सहज नहीं है वनवासी। अरे ये तो पुनः प्रकट हो रहा है। प्रकट हो रहा है ये। देखा, इस वनवासी के बस में नहीं है मेरे अस्त्र को विफल करना। विनाशक है यह अस्त्र, और अधिक विनाश करेगा ये। और विनाश करेगा? परंतु ये तो अपने अस्त्र का वार कर चुका है। सावधान वानर वीरों, यह अस्त्र पुनः प्रहार करने वाला है। दूर हट जाओ, संभालो, ये अस्त्र, संभालो, दूर हट जाओ सब लोग। ये विचित्र बचो मित्रों, हट जाओ। भैया राम को दिए हुए वचन ने हमारे हाथों को बांध दिया है। हम अस्त्र भी नहीं उठा सकते, अन्यथा भी इसे विफल नहीं किया जा सकता। अमृत से बने हुए होने के कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता।
ये तो हर एक प्रहार के बाद और घातक और विशाल होता जा रहा है। इधर ये अस्त्र विनाश लीला रचा रहा है और उधर आकाश में भी कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही इस राक्षस राज ने किसी अन्य को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है। रावण, तुमसे युद्ध करने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे समक्ष। फिर तुमने उन निर्दोष वानरों में प्रहार क्यों किया? निर्दोष नहीं, दोषी है वे। उनका सबसे बड़ा दोष है तुम्हारा पक्ष लेना। आज मैं लंका लौटूंगा तो तुम और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को मिटाकर ही लौटूंगा। अब लंका का मुख्य द्वार खुलेगा तो केवल विजेता लंकेश के लिए, अन्यथा कभी नहीं खुलेगा ये। उधर तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत होगा और इधर तुम दोनों का अंत होगा। अवश्य ही आकाश से कोई बड़ी आपदा टूटने वाली है हम सब पर, किंतु क्या करूं? प्रभु को छोड़कर जा नहीं सकता, ना ही बहु अस्त्र से अपने साथियों को कष्ट पहुंचते देख सकता हूं। हनुमान, मैं रावण को संभालता हूं, तुम जाकर उन वानरों को बहुअस्त्र से बचाओ। प्रभु, आपको बिना रथ के कैसे इस प्रकार छोड़ सकता हूं मैं? रावण पुनः ऊंचाई का लाभ उठाकर आपको क्षति पहुंचाएगा प्रभु। यही नहीं, मुझे प्रतीत हो रहा है कि इसने किसी अन्य को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है। उसके लिए तुम चिंता मत करो हनुमान, जाओ और अपने वानर साथियों की रक्षा करो, सहायता करो उनकी। बहु अस्त्रा जो रावण छाड़ी, रामचंद्र की सेना प्रताड़ी। हनुमत चाहे कि करें सहाय, राम को छोड़ पर किस विधि जाए। प्रभु श्री राम के लिए भले ही हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उनके लिए मृत्यु प्राप्त करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जाओ हनुमान, सेना की रक्षा करो, महाराज सुग्रीव की रक्षा करो। क्या करे हनुमान, रावण आक्रमण कर रहा है प्रभु पर। आकाश से भी किसी संकट के आने की आशंका है। उधर महाराज सुग्रीव आदि भी संकट में हैं। क्या करे हनुमान? जय श्री राम। क्या करूं मैं? प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता और उन्हें इस राक्षस के समक्ष वाहन विहीन छोड़कर जा भी नहीं सकता। दुविधा छोड़िए हनुमान, आप प्रभु के साथ ही रहिए। उनको दिए हुए वचन के कारण मैं अपने शस्त्र को नहीं उठा सकता, परंतु भ्राता दशानन द्वारा छोड़े गए घातक अस्त्र को बाधित अवश्य कर सकता हूं।
स्वयं को कैसे संकट में डाल दिया विभीषण जी ने। नारायण नारायण। धर्म पथ पर चलने वालों की सहायता के लिए अनेक निष्ठावान सहयोगी स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभु सेवा में सदैव तत्पर हनुमान के अलावा प्रभु के अन्य अनुयायी भी पीछे नहीं रहते। महाराज सुग्रीव बहु अस्त्र का आघात अपने वक्षस्थल पर सहने के लिए तैयार थे, पर विभीषण भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसे थाम कर रखने की चेष्टा कर रहे हैं। सत्य कहा अपने देव ऋषि, परंतु विभीषण अधिक समय तक बहुअस्त्र को नहीं रोक सकेंगे। अब तो हनुमान को ही शीघ्र अपनी द्विधा तज कर उनकी और अन्य सभी की सहायता करनी होगी। हाँ, क्योंकि भ्राता असुर विंधुन माली और उग्र दृष्टम अपनी सेना के साथ एक महासंकट बनकर बड़ी तीव्रता से उनकी ओर अग्रसर हैं और एक अत्यंत विकट समस्या उत्पन्न करने वाले हैं। हनुमान को शीघ्र ही उचित निर्णय लेना होगा। हनुमान को इस असमंजस स्थिति से निकालने का उपाय ज्ञात है मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कुपित नाग के विषदंश के समान है ये अति विनाशक महाप्रचंड अस्त्र, तुम सबका सर्वनाश कर देगा। हनुमान, विभीषण इस अस्त्र को और देर तक नहीं रोक सकेंगे, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। चिंता मत करो हनुमान, आज मैं रावण और उसकी शक्तियों को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। इस नर को परास्त करना इतना सहज नहीं। ये आकाश से प्रभु की ओर क्या बढ़ रहा है? ये तो दिव्य रथ है, परंतु किसका रथ है ये? सारथी के सिवाय इस दिव्य रथ पर और कोई आरूढ़ नहीं। ये तो मातली है, अर्थात ये तो देवराज इंद्र का रथ है। तो देवराज इंद्र ने अपना रथ भेज दिया कि मैं अपने वानर और वृक्ष बंधुओं की सहायता कर सकूं। और मेरे प्रभु उनके रथ पर आरूढ़ होकर इस दुष्ट राक्षस से युद्ध करते रहें। इंद्र और अन्य देवता इस वनवासी की सहायता करने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस युद्ध के पश्चात चित पाठ पढ़ाना होगा उन्हें भी, परंतु ये वनवासी अभी इस रथ का लाभ उठाए उससे पूर्व भी मुझे इसे नष्ट करना होगा। देवराज ने बड़ी आशा के साथ मुझे यहाँ भेजा है।
आपके निर्णय के अनुसार कोई भी देवता युद्ध में आपके सहायक नहीं बन सकते, परंतु आप उनके रथ का तो उपयोग कर सकते हैं। मुझे देवराज इंद्र का रथ स्वीकार है। बहुअस्त्र और प्रचंड होता जा रहा है प्रभु, सहायता करें। महाराज विभीषण, हनुमान, अब कोई दुविधा नहीं जो तुम्हें रोक सके। जाओ, वानरों की रक्षा करो, सहायता करो उनकी। जो आज्ञा प्रभु। इससे पूर्व ये वानर अपने साथियों की सहायता करे, मैं इन दोनों को समाप्त कर दूंगा और नष्ट कर दूंगा इनका ये रथ भी। बहुअस्त्र और प्रचंड होता जा रहा है प्रभु, सहायता करें। महाराज विभीषण, हनुमान, अब कोई दुविधा नहीं जो तुम्हें रोक सके। जाओ, वानरों की रक्षा करो। जो आज्ञा प्रभु। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। मुझे किसी भी प्रकार बहुअस्त्र के प्रभाव से हमारी वानर सेना को रक्षित करना होगा। वानर और वनवासी, आज कुछ भी कर लो तुम, परंतु रावण के शौर्य का सामना नहीं कर पाओगे तुम। अपने संपूर्ण बल समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर लो रावण, परंतु अब तुम्हारे रूप में अधर्म की पराजय अत्यंत समीप है। तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का उचित प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तुम्हें। इसके पूर्व कि महाराज सुग्रीव और अन्य सैनिकों को कोई क्षति पहुंचाए, मुझे इसका मार्ग परिवर्तित करना होगा। मुक्ति कपीश दुविधा से पाई, बहुअस्त्रा से सबको बचाई। नव ऊर्जा दी कपि नव आशा, धर्म योद्धा शक्ति संचारा। संकट नित नए आवे भाई, धर्म पथिक पर जान उपाई। जुट गए दो कपि रघुनाथा, अब अधर्मा को निकट विनाशा। महाबली हनुमान की जय! महाबली हनुमान की जय! मित्र, पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं।
सर्वप्रथम इस महाअस्त्र को स्थायी रूप से रोकने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। इसके पूर्व की आकाश मार्ग से आने वाला अज्ञात संकट और कठिनाई प्रस्तुत कर दे। क्लांत हो गए होगे तुम वनवासी। चलो, मेरे इस वार से तुम्हें मृत्यु के रूप में चिर शांति प्राप्त होगी। इस युद्ध में मेरी नहीं, अधर्म की मृत्यु निश्चित है रावण। तो लंकेश रावण ने वर्षा रूपी राक्षसों की वर्षा करवाई है। हनुमान, साधारण उल्काएं नहीं है ये विंध्योन्माली और उग्रदृष्टा में अपनी सेना के साथ ये यदि भूमि पर पहुंच गए तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर इन्हें समाप्त करना असंभव हो जाएगा। अर्थात मुझे इनमें से एक को भी धरती का स्पर्श नहीं करने देना है। इन्हें कैसे भूल गया था मैं। उचित समय पर आए हैं ये सब। अब मेरा बहुआस्त्र और आकाश से आए हुए असुर तुम्हारा अंत करेंगे तुच्छ वानर। और वनवासी तुम्हारा वध करने का अपार सुख तो लंकेश रावण को ही प्राप्त होगा। एक और बहुअस्त्र भयकारी, दूजे उल्कासुर नभचारी। किंतु हर विपदा की युक्ति
जाने कपीश की अद्भुत बुद्धि। राम सिया राम सिया राम भ्राता उग्रदृष्टम, ये तो लंकेश रावण का बहुअस्त्र हमारी ओर बढ़ता प्रतीत होता है। हाँ भ्राता, इसका नाश नहीं हो सकता, शीघ्र बढ़ जाओ। इन सब समस्याओं की जड़ ये तुच्छ वानर है। जब तक ये वानर जीवित रहेगा, मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ उस वनवासी से युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा। संकट मोचन हनुमान के होते मुझे सेना की कोई चिंता नहीं है। अब मैं एकाग्रता से रावण से युद्ध कर सकता हूं। बहुअस्त्र उस तुच्छ वानर को व्यस्त रखेगा। इस अंतराल में मैं इस वनवासी को अंत कर दूंगा। वानर, तुमने सदैव राक्षसों को सताया है, परंतु आज हम तुम्हें प्रताड़ित करेंगे और लंकेश रावण को विजय बनाने में उनकी सहायता करेंगे। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता। सहायता तो अवश्य करोगे तुम सब रावण की, किंतु उसके विजय के लिए नहीं, उसके पराजय के लिए। आज माता की सुरक्षा नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे आहत नहीं कर पाएंगे। वनवासी, अपने इस भ्रम को मिटा दो। वानर, हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। राम काज में मेरू पर्वत के समान अड़िग है हनुमान। अपने प्रभु के कार्य में कोई भी संकट आए, परंतु मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। विंधुनमाली है हम, महानतम से महानतम योद्धाओं को पीछे हटाना आता है हमें। मेरे दृष्टि अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट वानर पर।
भ्राता उग्रदृष्टम, इस प्रकार तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ भ्राता विंदुनमाली, इसलिए सर्वप्रथम अपनी योजना अनुसार लंका की पृथ्वी पर उतरना चाहिए, फिर इसका संहार करेंगे हम। सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो। सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो। ये दुष्ट राक्षस क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो। इन्हें धरती का स्पर्श नहीं करने दे सकता मैं। ये नवीन दुविधा उत्पन्न हो गई। इन असुरों को रोकना भी आवश्यक है और बहुआस्त्र का मार्ग परिवर्तित करना भी। अब क्या करूं मैं? वनवासी, तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना पर महासंकट छाया हुआ है। शीघ्र ही मेरा बहुअस्त्र और मेरे ये असुर वहां किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब तक हनुमान है वहां मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रावण। यदि ये राक्षस लंका की पृथ्वी तक पहुंचने में सफल हो गए तो अजय हो जाएंगे, और यदि वो बहुअस्त्र वहां तक पहुंच गया तो संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। उसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई है। कोई तो उपाय अवश्य ढूंढना होगा जिससे दोनों ही मायावी हमारे मार्ग से मिट जाए। मैंने तुमसे कहा था ना रावण, जब तक हनुमान वहां पर है मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म के मार्ग में कोई भी बाधा अधिक देर तक नहीं टिकती। बहुअस्त्र वो उसे कोई निरस्त नहीं कर सकता। इस समय इनका पीछा करने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए मुझे। यदि ये लौट कर आए तब इनका कोई उपाय करूंगा, परंतु अभी इस बहुअस्त्र को नष्ट करने की कोई युक्ति सोचनी होगी। भ्राता उग्रदृष्टम, अच्छा हुआ आज हम उचित समय पर वहां से निकल गए, अन्यथा वो वानर आज हमें भी नष्ट भ्रष्ट कर देता। हाँ भ्राता विंदुनमाली, लंका की पृथ्वी पर अपने पांव टिकाने के पूर्व ही इस वानर ने हमें यमलोक भेज दिया होता। उचित समय पर इसका प्रतिशोध लेंगे हम।
अब समय आ गया है इस अक्षय अस्त्र का कोई उपाय करने का। मैं बहुआस्त्र हूं। बहुआस्त्र अर्थात धन्वंतरी जी के अमृत से निर्मित है ये। मैं धन्वंतरी देव की अमृत की शक्ति से निर्मित बहुआस्त्र अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता हूं, किंतु मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मुझे इस अस्त्र को क्षीर सागर ले जाना होगा। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? जब ये मात्र एक छोटा सा बाण था तब विभीषण जी ने इसे रोकने का प्रयास किया और आहत हुए, और अब जब ये पूर्ण रूप धारण कर चुका है तब हनुमान जी से कैसे रोकेंगे? हनुमान के मस्तिष्क में अवश्य ही कुछ उपाय होगा। जब तक वो रामकाज में सफल नहीं हो जाते, हनुमान प्रयत्नशील ही रहेंगे। जय श्री राम। हनुमान, प्रभु, अब शीघ्र सारे अवरोध मिटाकर सभी शत्रुओं का नाश कर यहाँ आइए और ले जाइए अपनी सीता को यहाँ से। जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर्व में ही अनेकों कष्ट उठाए, उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्था में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर्व में ही अनेकों कष्ट उठाए, उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्था में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। एक धर्म का है शूर, एक धर्मी और क्रूर, दोनों वीर देखो युद्ध में डटे, दोनों वीर देखो युद्ध में डटे। झूमते मलंग से उमंग से तरंग से, भीगे ना तनिक न पीछे को हटे, भीगे ना तनिक न पीछे को हटे। देव भी त्रिदेव भी और सारी सृष्टि भी साक्षियों के रूप में नियुक्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है, नीति का अनीति से ये युद्ध है। क्या सोचते हो तुम वनवासी? अपने इन बाणों से लंकेश रावण को भयभीत कर लोगे? नहीं! इतना शक्तिहीन नहीं है रावण। ओह, तो भेष बदलकर छल से एक असहाय स्त्री का हरण करने वाले धूर्त राक्षस रावण स्वयं को शक्तिहीन नहीं अपितु शौर्यवान समझता है। यदि हां, तो ये मात्र तुम्हारी भूल है निर्लज्ज, और आज तुम्हें तुम्हारी सभी भूलों का दंड अवश्य मिलेगा। आज मेरे बाण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे रावण।
रावण द्वारा छोड़े गए इस विकराल एवं घातक बहुअस्त्र को शीघ्र ही नष्ट करना होगा मुझे, जिससे प्रभु द्वारा उस राक्षस के अंत का प्रत्यक्षदर्शी बन सकूं। हे प्रभु धन्वंतरी जी, राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने इस महाविकराल अस्त्र को निरस्त कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु धन्वंतरी जी। कल्याण हो। आप मेरी एक ही गुहार पर मेरी सहायता करने आ गए, उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद धन्वंतरी जी। अब तक ये अस्त्र वानर सेना को नष्ट करने के लिए समर्पित था, परंतु अब ये शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्वामी के पास लौटने का इच्छुक है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता की। मुझे मेरा अस्त्र लौटाने के लिए, उस अयोग्य अधर्मी रावण के प्रभाव से उसे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। शीघ्र रावण की सुरक्षा करने वाली सभी शक्तियों का नाश करोगे तुम। धन्वंतरी जी, किन शक्तियों का उल्लेख कर रहे थे? कौन सी शक्ति है जो अभी भी रावण की रक्षा कर रही है? मेरा ये बाण तुम्हें घात करेगा। मृत्यु लोक में अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यही तुम्हारे कुकर्मों का दंड है, धूर्त रावण। ये कैसे संभव है? रावण का शीश कट जाने के पश्चात भी पुनः उसकी देह पर उसका मस्तक कैसे प्रकट हो रहा है?
कैसे विकट स्थिति है। भैया श्री राम के बाणों का इस दुष्ट राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धन्वंतरी जी ने उचित ही कहा था। कोई तो शक्ति है जो इस दुष्ट की रक्षा कर रही है। कोई नहीं मार सकता मुझे। रावण का वध कठिन ही नहीं असंभव है। जो भी शक्ति रावण की रक्षा कर रही है उसे भी नष्ट करूंगा मैं। रावण का अंत यदि असंभव है तो उसे संभव बनाऊंगा मैं। प्रभु के बाण इस प्रकार व्यर्थ हों और ये दुष्ट इस प्रकार अपने अट्टहास से उनका उपहास करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तब तो आपको जाकर उस अमृत ताल को नष्ट करना होगा। हाँ हनुमान, उस अमृत ताल के प्रभाव के कारण ही प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से आहत होने के बाद भी रावण जीवित है। अमृत ताल? किस अमृत ताल की बात कर रहे हैं आप? लंका के दक्षिणी पूर्वी छोर पर एक गुप्त ताल स्थित है जिसका इतिहास समुद्र मंथन के महान प्रसंग से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। हाँ, माता सरस्वती ने मुझे बताया था। देवताओं और दानवों के उस महामंथन के अंत में स्वयं धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए थे, जिसको पाने के लिए देवताओं और दानवों में टकराव भी हुआ था। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। और उसी समय जब देवताओं ने उन लालची राक्षसों से उस अमृत कलश को पुनः प्राप्त कर लिया तो देवराज इंद्र ने उसे जयंत को चंद्रमा पर सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। जयंत तुरंत ही उस अमृत कलश को अपने पंजों में दबाकर चंद्रमा की ओर बढ़ चले और निरंतर 12 दिनों तक सूर्यदेव, चंद्रदेव और शनिदेव की शरण में उड़ान भरते रहे। इसी बीच उस अमृत कलश से कुछ बूंदें छलककर नीचे गिर पड़ी और वो बूंदें लंका में एक ताल में जाकर गिरी, जो ताल पूर्णतः निर्जन स्थल पर स्थित था। उन बूंदों के गिरते ही वो ताल भव्य और मनोहर ताल में परिवर्तित हो गया और उसका पानी जीवन देने वाले अमृत के समान हो गया। और अवश्य ये बात शीघ्र रावण तक भी पहुंच गई होगी। रावण को यह ज्ञात होते ही उसने किसी का उसके समीप जाना ही निषिद्ध कर दिया और स्वयं नित्य उस ताल में स्नान करने लगा। जिसके प्रभाव से वो अजेय हो गया और अब जब तक रावण का जीवन स्रोत वो ताल सूखता नहीं, रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर तो अब उस ताल के सूखने का समय आ गया है। परंतु आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करना होगा हनुमान। वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। धन्यवाद सुषेण जी, मुझे अवगत कराने के लिए।
रावण की रक्षा करने वाले उस अमृत ताल को ये श्री राम भक्त अब अधिक समय के लिए रक्षित नहीं रहने देगा। भले ही वहां कितनी भी भयंकर सुरक्षा क्यों न हो। जय श्री राम। रुको मत वनवासी, अपने समस्त सर्वश्रेष्ठ शस्त्रों का प्रयोग मुझ पर कर देख लो। ये त्रिलोक विजेता दशानन रावण को तनिक भी हानि पहुंचा सकते हैं या नहीं। यहाँ के वृक्षों की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। हो न हो अमृताल यहीं कहीं स्थित है। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुपम सौंदर्य है इस ताल का। इस सघन वन में तो मात्र एक ही जलाशय है, परंतु फिर भी यहाँ पर एक भी पशु, पक्षी अथवा जलजीव नहीं, अर्थात उन वृक्षों के सिवाय अन्य भी कोई है यहाँ।
जो इस ताल की रक्षा कर रहा है। परंतु जो भी हो, मुझे तो शीघ्र इस ताल को नष्ट कर अपना कार्य पूर्ण करना होगा। जो करता यहाँ प्रवेश वो नहीं रहता शेष। अंत करूंगा मैं इस दुस्साहसी वानर का। यहाँ आने की मूर्खता करने वाले वानर, अब तुम जीवित लौटने की आशा त्याग दो। अधर्म अपने बचाव के लिए कितने भी प्रयास कर ले, अंततः धर्म की शक्ति के आगे टूट जाता है। तुम जैसे अधर्मी को नष्ट करने के लिए मैं आज तुम पर तब तक निरंतर आघात करता रहूंगा जब तक तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाए। तो अपनी इच्छा पूर्ण कर लो वनवासी। मैं भी देखता हूं कि पहले तुम्हारे बाण समाप्त होते हैं या तुम्हारा साहस। अब तुम ना तो यहाँ आने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकोगे और ना ही यहाँ से लौट सकोगे।